हेलो गाइस, आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 की करेंगे। ठीक है, क्या दिया क्वेश्चन? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 ये क्वेश्चन दिया। ठीक है, इनमें सबसे पहले देखो क्या है विषम पूर्णांक। क्या दिया? विषम लिखते हैं, विषम पूर्णांक है ना 6q+1। सेकंड क्या दिया? 6q+3 और थर्ड 6q+5 है ना। देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, a बराबर BQ+R है ना, जहाँ पर ए बी तो आपको देगा, क्यों होता है भागफल आर होता है, क्या होता है आर होता है शेषफल है ना। तो देखो एक सिंपल सी बात नोटिस करो आप, 6 तो बी का मान कितना हुआ यहाँ पर 6 क्यों ये रहा, यहाँ पर क्यू यानी कि 6 है, यहाँ पर भी बी का मान कितना 6, यहाँ पर भी 6, तो क्या हुआ बी का मान कितना होगा हमारे पास 6q फॉर्मूले में BQ है ना, तो बी का मान होगा, जो देखो फॉर्मूले में एक बात और होती है कि जो ए का मान हो उससे बी का मान छोटा होगा, जो आर का मान है वो बी के मान से भी छोटा होगा, यानी कि बी का मान बड़ा होगा, आर का मान बी से छोटा होगा है ना। तो बी का मान कितना अच्छा है, तो आर का मान कितना होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 4 5 ये हमारे पास आर का मान है ना। देखो अब हमारे पास, तो देखो हमारे पास क्या होगी, एक वो होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, मैंने आपको पार्ट 1 में कराया है ना, a बराबर BQ+R। ठीक है, ये हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। ठीक है, ए लिखते हैं, ए बी का मान कितना हमारे पास, देखो 6, यानी कि बी का मान कितना हमारे पास 6q+R। आर का मान कितना हो गया, आर का मान कितना हो गया हमारे पास 0, तो पहले 0। देखो आर का मान ये सब हम रख कर देखने हैं, इसे क्या लिखे हैं प्रथम चरण। ठीक है, हमें ये पता करना है कि समय विषम है। ठीक है, अब देखो जो 6q है ना हमारे पास, अब हमें ये कैसे पता लगा कि ये समय या विषम है। ठीक हो, देखो लिखते हैं इसके लिए, एक बात बताऊँ मैं आपको कि q पूर्णांक की 6 या सम संख्या से, सम या विषम किसी भी संख्या से, ठीक है, 6 की किसी भी सम या विषम संख्या से गुना करने पर, 6 से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगी, सम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अब कैसा एग्जाम्पल, देखो कोई हमारे पास पूर्णांक माना कि 3 मान लो कोई पूर्णांक, और यदि इसके हम 6 से गुना करेंगे, 6 6 दूनी 12 6 18 है ना, पूर्णांक होगा। अब कोई मान लो 7 है, इसके हम 6 से गुना करेंगे, 7 छंग कितना हो जाएगा 42, तो ये भी पूर्णांक है। ऐसे एक और मान लो, क्या मान लो 11 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो आप, सम हो या विषम हो, किसी की भी अगर 6 से गुना करते हो आप सम संख्या से, तो सम हो या विषम सम संख्या ही आएगा। ठीक है, किसी भी संख्या से गुना करने पर सम संख्या आएगी अगर 6 से गुना करते हो। ठीक है, 11 6 की 64, देखो 18 सम है, 42 सम है, और 66 भी क्या है सम। ठीक है, तो 6q क्या होगा, सम संख्या, सम संख्या। अब देखते हैं द्वितीय चरण, द्वितीय चरण है ना। द्वितीय चरण में देखो क्या था, आर बराबर हमने 0 रखा, इस बार आर बराबर 1 रखे हैं, तो क्या था फॉर्मूला, ए बराबर बी का मान कितना हमारे पास 6q+ आर का मान कितना रख रहे हैं इस बार 1, आर बराबर 1 रख रहे हैं। ठीक है, ये तो होगा सम, आर प्लस विषम। सम और विषम क्या होता है, सम और विषम विषम होगा विषम। ठीक है, ऐसे ही तृतीय चरण क्या रखेंगे, आर बराबर रखेंगे 2, क्योंकि ये रहा 2 है ना, तो आर बराबर 2 रखते हैं, आर बराबर 2 क्या होगा, ए का मान 6,
क्यू प्लस 2, ये भी सम है और ये भी सम है, तो सम और सम कितना होगा, सम संख्या होगा सम और सम होगा सम विषम होगा, ठीक है। अब का लिखते हैं चौथा चरण, r बराबर 3 रखने पर है ना, a बराबर क्या होगा 6q प्लस r का मान 3 रख दिया, सम और विषम कितना हो जाएगा विषम, ठीक है। ऐसे ही चरण 5वां चरण, ठीक है, क्या होगा r बराबर 4 रखने पर है ना, a बराबर 6q प्लस 4, ये भी सम और ये भी सम, तो कितना हो जाएगा सम और सम होगा। छठा चरण 6वां चरण, a बराबर 6q प्लस 6 है ना, सम और सम क्या होगा, सम संख्या होगी, सॉरी 6 नहीं रखना था यहाँ पर 5 रखना था, क्योंकि r का मान 5 है ना, 5 थे कि तो r का मान 5, सम और विषम, ये तो होगा हमारे पास सम प्लस विषम, सम और विषम क्या होता है, विषम संख्या होता है, तो कितना होगा विषम, तो लिखते अतः क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन में दिया उसे देखना काम कर लिया हमने, ठीक है। अब देखो हमने क्वेश्चन में क्या विषम पूर्णांक दिए थे इन्होंने, ठीक है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 है ना, तो देखने की तीनों विषम है या नहीं। 6q प्लस 1 क्या है विषम, 6q प्लस 3 क्या है विषम, 6q प्लस 5 क्या है विषम, तो अतः तीनों का लिख दो, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 तीनों ही विषम पूर्णांक है। अगर आपको वीडियो कहीं पर भी समझ में ना आई तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एक बार आपको मैं शुरू से बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये प्रश्न नंबर 2 दिया, इसमें क्या दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है, तो जहाँ कोई एक q एक पूर्णांक है, ठीक है। सबसे पहले हमें विषम पूर्णांक इन्होंने ये क्वेश्चन में दे दिए, ठीक। फिर a बराबर क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, bq प्लस r, जहाँ पर देखो इन सब में q 6 तीनों में आपको 6 है, फॉर्मूला क्या होता है bq, तो q तीनों में इक्वल है, तो यानी कि 6 किसका मान है b का, ठीक है। r क्या होता है b से छोटा होता है, यानी कि b का मान r से बड़ा होता है, तो r का मान जब b का मान 6 है तो आप अंदाजा लगाओ 6 का r का मान कितना हो सकता है, इससे छोटा होगा r का मान, तो छोटा यानी कि 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, ठीक है। फिर आ जाओ यूक्लिड विभाजन पर में, ठीक है, क्या होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, तो a बराबर 6q, r का मान सबसे पहले हमने 0 रख दिया, ठीक है, तो r a का मान कितना आएगा 6q। अब जो 6q होता है इसे क्या होता है सम संख्या, कैसे पता लगेगा कि हमें सम संख्या, किसी भी पूर्णांक की 6 से गुना करने पर सम संख्या जो प्राप्त होती है वही सम संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे आप मान लो 3 गुना 6 तो 18 होगा, 11 गुना फिर हमने 6 में कर दिया 66 होगा, 7 गुना 6 में करती 42 होगा, ठीक है। यानी कि सब क्या है हमारे पास सम आए ना, है ना। आगे बढ़ते द्वितीय चरण में r बराबर 1 रख लिया, 6q प्लस 1, तो क्या होगा सम होगा और ये विषम होगा, सम विषम क्या होता है विषम, है ना, तो क्या होगा विषम हो गया। r बराबर 2 रखने पर सम और सम क्या होते हैं सम, ठीक है, सम रख दिया, सम और विषम क्या होता है विषम, सम और सम सम, सम और विषम विषम, तो ठीक है। देखो अब आपको क्या बोला उन्होंने 6q प्लस 1, देखो ये रहा विषम है। क्वेश्चन नंबर 6q प्लस 3 क्या है विषम, 6q प्लस 5 क्या है विषम, तो तीनों ही विषम पूर्णांक है, ठीक है। यही हमारा आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।